नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और इन प्रश्नों को हल करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका सीखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं, ऐसे प्रश्नों को मान कर ही हल करना बहुत आसान रहता है। मान लेते हैं उसकी जो वर्तमान आयु है, यहाँ लिखेंगे माना रवि की वर्तमान आयु बराबर कितनी, x वर्ष है। फिर कह रहा है कि 15 वर्ष बाद 4 गुनी हो जाएगी। तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 4 गुनी। 15 वर्ष बाद यहाँ लिख लेते हैं 15 वर्ष बाद। देखिए, माना रवि की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 15। वर्तमान में x है तो 15 उसमें जोड़ जाएंगे तो हो जाएगी x प्लस 15। अब देखिए 15 वर्ष बाद रवि की वर्तमान आयु कितनी होगी, 4 गुनी। 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4 गुनी कैसी होगी, 4x। 4 गुनी हो जाएगी और वैसे कितनी होगी, x प्लस 15। ठीक है, x प्लस 15 होगी तो x और 15 को ले आते इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा x और ये हो जाएगा बराबर में कर लेते हैं 15। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए 4x में से एक x को माइनस कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो यहाँ रह जाएगा 3x। 3x बराबर हो जाएगा 15। तो x बराबर हो जाएगा 15 और बटा में आ जाएगा 3, क्योंकि ये गुणा में तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो 3 5 15 होता है, यानी कि रवि की जो वर्तमान आयु होगी, वर्तमान आयु वो कितनी होगी, 5 वर्ष। 5 वर्ष होगी। अब कह रहा है कि 15 वर्ष बाद अगर 15 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं, 5 धन 15 तो कितनी हो जाएगी, 20। तो 5 का 20 कितना होता है, 4 गुना। तो हमारा आंसर हो गया 5 वर्ष। 5 वर्ष। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, यानी कि पुत्री की आयु से 10 गुनी है दादाजी की आयु। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, अब मान लेते हैं, माना पौत्री की आयु क्या है, x वर्ष मान लेते हैं, और पौत्री की आयु से दादा की आयु कितनी है, 10 गुनी है। तो दादा की आयु कितनी हो जाएगी, 10x। तो माना पौत्री की आयु बराबर है x वर्ष। ठीक है, x वर्ष मान लिया हमने पौत्री की, और दादा की आयु कितनी हो जाएगी, फिर दादा की आयु हो जाएगी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी, 10x। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखिए, तो प्रश्नानुसार फिर हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 10x और पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। 10x हो जाएगा, 10x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 54 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि 54 वर्ष अधिक है। तो देखिए, ये अगर 54 वर्ष, अगर 10x दादा की आयु होगी, दादा की आयु में से पौत्री की आयु अगर माइनस करेंगे तो मिल जाएगी हमें 54 वर्ष। कितनी है, बराबर कितने हो जाएगा, 54 वर्ष, क्योंकि दादा की आयु जो है अपनी पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। तो ये देखिए x माइनस का है और ये प्लस की है, तो यहाँ रह जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 54। तो x बराबर हो जाएगा 54 बटा में 9। 9 से काटेंगे, 9 से कट जाएगा 6 बार 6। तो x बराबर कितना आ गया, 6। यानी कि पौत्री की आयु जो आ गई कितनी, 6 वर्ष, और दादा की आयु कितनी हो जाएगी, 10x है वैसे, 10x बराबर हो जाएगा 10 गुणा 6 बराबर हो जाएगा 60 वर्ष। 60 वर्ष। अब देखिए कह रहा है 54 वर्ष का डिफरेंस है दोनों में, तो देखिए 60 माइनस 6 बराबर 54, यानी कि पौत्री की आयु 6 वर्ष और दादा की आयु 60 वर्ष।
आशा करता हूँ यह प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राहुल और पवन की आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 56 वर्ष है, 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें भी माना राहुल और पवन की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 5x और 7x है। देखिए 5x तो राहुल की हो गई और 7x हो गई पवन की, तो वही हमने यहाँ लिख दिया 5x राहुल की और 7x पवन की हो गई। अब इन दोनों का योग कितना है? नहीं, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद यानी कि 5x + 4 हो जाएगा, 4 वर्ष बाद हो गया। और यहाँ लिख लेते हैं 7x + 4, 4 वर्ष दोनों में जुड़ेगा, 4 वर्ष इसमें ही बढ़ेगा, 4 वर्ष इसमें ही बढ़ेगा, बराबर कितनी हो जाएगी? इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 56 वर्ष के बराबर हो जाएगा, 56 वर्ष की। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 5x ये 7x ये कितना हो जाएगा? 7 और 5 12x हो जाएगा, 12x प्लस हो जाएगा 4 4 8 बराबर किसके हो जाएगा? 56 वर्ष के। अब देखिए यहाँ लिखते हैं 12x 8, ये प्लस के इधर ले जाके माइनस के हो जाएंगे तो बराबर 56 - 8, तो 12x बराबर हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो रह जाएगा 48, 48 रह गया। अब x बराबर हो जाएगा 48/12, 12 चौक 48, 4 आ गया। x का मान कितना आ गया? 4। अब देखिए जब x का मान 4 आ गया तो हम क्या करेंगे? x का मान 4 आ गया तो राहुल की आयु लिखेंगे। राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? कितनी है? 5x + 4, 5x है, 4 तो बड़ी हुई है लेकिन वर्तमान बतानी तो 5x, 5 × 4 बराबर 20 वर्ष हो गई। और पवन की आयु जो है 5x है इसकी, तो 7x इसकी थी, 7x, तो 7 × 4 बराबर 28 वर्ष। राहुल की आयु कितनी निकली? 20 वर्ष और पवन की आयु कितनी निकली? 28 वर्ष। और अगला प्रश्न है, राम के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यानी कि राम के पिताजी हैं उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यानी कि उससे क्या 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम क्या मानते हैं, माना जो राम है उसकी जो वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं, उसी से फिर हम आगे चलेंगे। माना राम की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। अब इसी के अनुसार हम आगे चलेंगे। फिर कहते हैं पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी, देखिए x + 29 वर्ष, 29 वर्ष यानी कि x से 29 वर्ष क्या है वो बड़े हैं, ठीक है। और दादा की आयु इसी के अनुसार कितनी हो जाएगी? x + 29, ये पिताजी की आयु, लेकिन उनसे भी क्या है 26 वर्ष बड़े हैं, प्लस 26 वर्ष क्या है? बड़े हैं। और इन तीनों का यानी कि x + 29 + 26, इन तीनों का योग कितना है? 135 वर्ष के बराबर है। तो फिर हम इस तरह से लिख लेते हैं, देखिए x + 29 प्लस x + 29 और प्लस 26 बराबर कितने के? 135 वर्ष के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? 135 वर्ष के। अब देखिए एक x ये, एक x ये, एक x ये, एक कितनी होगी? 3x प्लस में आ जाएगा 29 ये जुड़ जाएंगे, 29 और 29 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 58 में अगर 26 जुड़ेंगे तो ये 58, 8 × 14, ये 84 हो जाएंगे, यानी कि प्लस 84। 29 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 84 बराबर आ जाएगा 135।
135। ठीक है, ये 135 हो गया। अब देखिए 3x, ये प्लस के इधर घुमा के इनको इधर ले आते हो जाएंगे माइनस के, बराबर के इधर लाएंगे तो 135 माइनस हो जाएगा 84 और 3x बराबर हो जाएगा ये माइनस 135 में से 84 को माइनस करेंगे तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ रह जाएंगे 13, 8 और 5 13, ये रह गया 5, यानी कि 51 बचे। अब x बराबर हो जाएगा 51/3, 3 से काटेंगे तो 17 बार कटेगा, 17, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 17, तो x बराबर आ गया 17। अब हम निकाल लेते हैं। देखो वर्तमान आयु, वो राम की आयु कितनी है, x बराबर 17 हो गई राम की आयु, ये होगी राम की आयु। और दादा की पिता की आयु कितनी थी, x प्लस 29 बराबर हो जाएगी, x का मान कितना है 17 और प्लस 29, तो ये हो जाएगी जाकर 17 40 46 वर्ष, 46 वर्ष हो जाएगी। और दादा की आयु 46 वर्ष, यानी कि पिता की आयु से 26 वर्ष और अधिक है, यानी कि 46 प्लस 26 बराबर हो जाएगी 6 दूनी 12, यानी कि 72 वर्ष। राम की आयु 17 वर्ष हो गई और पिता की आयु 46 वर्ष और दादा की आयु कितनी होगी 72 वर्ष। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।